A very good evening. Today we are having a session, as usual, our Thursday talk with शीतल जी, जो कि एक NLP प्रैक्टिशनर है और शी इज माइंड कोच, शी इज स्पिरिचुअल कोच और हमारे लाइफ के अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी हुई छोटी-मोटी समस्याएं जो हम किसी और से नहीं साधारण तौर पर नहीं शेयर कर पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। या हम सही तरह से कोई बात को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे वक़्त में इस तरह की चर्चाएँ बहुत काम आती है, जहाँ पर खुद एक्सपर्ट हमें गाइड कर रहा हो और हमें सही तरह से सही दृष्टिकोण दे रहा हो, जीवन की कोई परिस्थिति का। तो हमारे साथ शीतल जी जुड़ी है पुणे से और हम लोग आज जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वह है स्व-प्रेम। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इट इज़ अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव की बात करें तो अचानक से हमारे ध्यान में आता है कि लविंग वनसेल्फ इज बीइंग सेल्फिश। अगर मैं कहती हूँ कि आई लव माई सेल्फ तो कोई कहेगा कि ये तो बहुत ही अभिमानी है, बहुत अहंकार है इसमें। तो पर क्या यही सही बात है? क्या इसका कोई और पहलू भी है जो हमारे जीवन में एक संतुष्टि देने के लिए बहुत काम आ सकता है? ऐसे किसी ने कहा है कि स्व प्रेम ही सबसे पूर्ण रूप प्रेम कहा जा सकता है और जो खुद से प्यार करना सीख जाता है, उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है और खुशियों से भर जाती है। तो इस प्रेम को लेकर अपने आप से जब हम काम करते हैं, एक-एक दिन जीते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अलग-अलग सिचुएशंस में हम डिसीजंस लेते हैं, तो कई बार गलतियाँ होती हैं, कई बार इस तरह का कुछ हो जाता है कि हम अपने आप से नाखुश हो जाते हैं और हमारे परिस्थितियों से और लोगों से और जीवन से। तो ये स्व-प्रेम कैसे हमारे काम आता है, ये हमें बताएगी शीतल दीदी। तो आई वेलकम शीतल जी टू दिस विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशंस Thursday talk and this is Dr. Rani Bhutra welcoming you with all the love and respect दीदी। We would like to hear you as usual बहुत सारी कहानियों और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू ऊपर वाले का, थैंक यू आप सभी का, विभू का। हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं और अच्छी अच्छी बातें कहीं ना कहीं किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। मैंने सुनना या बोलना या लिखना नहीं कहा, मैंने ग्रहण करना कहा है। वाह। तो ग्रहण इज शुड बी आवर मोटिव, क्योंकि सुनने के लिए तो प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, देखने के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, बोलने के प्लेटफॉर्म भी आपको बहुत सारे मिलते होंगे। बट ये जो ग्रहण करने की जो पुरुषार्थ, अगर हम कहें ग्रहण करने का जो पुरुषार्थ है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब हम खुद से प्यार करें। क्योंकि खुद से प्यार जब तक नहीं होगा तब तक हम चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, और चेंजेस तभी आएंगे जब हम चीजों को सिर्फ यहाँ और यहाँ नहीं, परंतु इस लेवल पे चीजों को हम जब लेके जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो जड़ों में पानी देते हैं, कभी भी हम पत्तों पे पानी दे के नहीं छोड़ते हैं। हाँ, पत्तों पे देना, चलो एक बार नहला दिया प्लांट्स को, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जो प्लांट्स की जो केयर करते हैं, जो खाद डालते हैं, जो पानी डालते हैं, वो सब जड़ों में डालते हैं। तो समझ ले कि ये आँख, कान, नाक, मुख जो है, ये सब पत्ते, ब्रांचेस है, बट जो जड़ है वो तो है आत्मा। और जब तक हम आत्मा के लेवल पे काम नहीं करेंगे तब तक हम सेल्फ लव को एक्चुअली में सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। क्योंकि इसको समझना एक तरह से बहुत इजी भी है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है एट टाइम्स। और जैसा कि रानी दीदी ने कहा कि सेल्फ लव कभी कभी सेल्फिश भी हो जाता है।
पर मेरा जहाँ मानना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एक जगह नहीं रह सकती है। अगर लव है तो सेल्फिशनेस नहीं होगा, अगर सेल्फिशनेस है तो वहाँ लव नहीं हो सकता है, क्योंकि दो चीज एक जगह रहना, साइंस भी कहती है ना, फिजिक्स भी कहता है कि एक जगह पे एक ही चीजें रह सकती है। अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड को यहाँ बैठना है तो मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा, तभी वो यहाँ आके बैठ सकता है सही तरीके से। हाँ, अगर आप बोलोगे हाँ मेरे लैप पे बैठ गया या मैं उसके लैप पे बैठ गई, तो वो बैठना नहीं कहलाते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। बट एक्चुअली में अगर उसे यहाँ बैठ के चलो उसे ही सेशन देना है, या फिर समझ लो ये जो स्क्रीन है सामने, ये स्क्रीन पे जब कोई बोलता है तो उसके ही पिक्चर आते हैं। अगर रानी दीदी को बोलना होगा तो उसके उनके पिक्चर आएंगे, और जब मैं बोलूंगी तो मेरे पिक्चर आएंगे। हम दोनों के एक साथ म्यूचुअली हम नहीं कर सकते वो सारी चीजें। उसी प्रकार जहाँ प्यार है वहां सेल्फिशनेस नहीं हो सकता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है आज दिन तक, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या बोलूंगी, थोड़ा डिफरेंट वे में हमने सीखा है, क्योंकि ये युगों से चलता आ रहा है। ये हमारे माता पिता, फिर उनके उनके माता पिता, फिर वो उनके उनके माता पिता से ये कैरी ऑन होता आया है। पर आज के इस सेशन में सेल्फ लव, तो बस एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी से कि आपके हिसाब से सेल्फ लव क्या है। कुछ एक यू नो हाउ यू विल डिफाइन अ सिंगल वर्ड और 2 वर्ड्स और 3 वर्ड्स। तो अगर आप चैट पे लिखे तो मुझे थोड़ा इंसाइट मिलेगा कि आपकी क्या सोच है उस चीज के लिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हम डिस्कशन वाला प्लेटफॉर्म रखते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन। तो आप क्या सोचते हैं, जितने भी यहाँ 26 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये क्या सोचते हैं कि सेल्फ लव क्या है? केयर, ओके। और बताया, प्रतिभा जी ने केयर लिखा है, और कुछ कुछ वर्ड्स देखना चाहूंगी। एक्नॉलेजमेंट, ओके। रानी दी, मैं ये स्पॉटलाइट रिमूव कर सकती हूँ क्या अपनी में से, क्योंकि मैं हाँ थोड़ा जी, हाँ। हो जाती हूँ, हाँ। मिरर के सामने बात कर रही हूँ। श्योर। तो ये मैं व्यू में जाकर के गैलरी व्यू डाल देती हूँ मैं सबके लिए। गैलरी व्यू को स्पॉटलाइट कर सकते दीदी, तो आप वो कर दे। हाँ जी। ओके। आत्मसम्मान, you know yourself, soul, respect for oneself, self-respect, acknowledgement and acceptance of ourselves as we are. ये सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके। सेल्फ रेस्पेक्ट, अच्छा, बहुत लोगों ने सेल्फ रेस्पेक्ट वर्ड यूज किया है, ओके। सबसे पहले तो मुझे ये बताए कि सेल्फ का मतलब क्या होता है। डिफाइन सेल्फ, कोई अनम्यूट होके डिफाइन कर सकेंगे? लेट्स कीप इट टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, अनम्यूट कोई भी कर सकता है अपने आप को। आज सेटिंग्स इस तरह से हैं। हाँ जी, कोई अनम्यूट करे और बताए कि सेल्फ का मतलब आपके लिए क्या है। जिसने भी सेल्फ, संगीता जी, राज कोचर जी, चलिए राज जी से पूछते हैं, क्योंकि वो मेल दिख रहे हैं मुझे ये प्लेटफॉर्म पे, ये चैट में। एक्चुअली राज इज अ किड एंड हिज ममा इज अटेंडिंग। ऑल राइट, ठीक है। तो चले कोई भी जिन्होंने, हाँ हाँ जी, राज जी बोलिए। राज इज द चाइल्ड, राइट? यस। ओके। राज की मम्मा, अगर आप अनम्यूट करके बात कर सके, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? अच्छा, स्नेहल जी ने हाथ उठाया है। स्नेहल जी, आप अनम्यूट करके आप बताएं। सेल्फ मतलब, नमस्ते दीदी। नमस्ते। रानी दीदी को भी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, सेल्फ मतलब मैं समझती हूँ कि आत्मा। ओके, आत्मा, ऑल राइट। उसको और समझ लीजिए, आप किसी को डिफाइन कर रहे हैं कि आत्मा क्या है। जैसे कि अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूँ, दिस इज माय कलर, दिस इज माय हेयर स्टाइल, दिस इज माय स्ट्रक्चर, तो आप समझ लो कि शीतल दीदी ऐसी दिखती है। तो आत्मा का क्या प्रॉपर्टीज है, आत्मा किसको कहते हैं, उसके बारे में आपकी नॉलेज क्या कहती है?
आत्मा मीन्स हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, उसी को डेवलप करने के लिए जो हम कोशिशें करते रहते हैं, वही। ओके, ठीक है। और सेल्फ रेस्पेक्ट से आपका क्या मतलब है, एक बार बताएंगे स्नेहल जी? मतलब हम खुद, हमारा खुद का सम्मान हम करते हैं। हम सभी को मतलब ये करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हम खुद को प्यार कभी नहीं कर सकते थे या करते नहीं थे, या खुद को प्यार करना ही हम भूल जाते थे। तो अभी वो आज का जो टॉपिक आपने बहुत अच्छा चुना है कि खुद को प्यार करना सीखो, तो वही मतलब हमारे खुद का आत्मा का हमको सम्मान करना चाहिए। ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमारे आत्मा का सम्मान हमको रखना चाहिए, वो हमेशा हम भूल जाते हैं। ओके, ठीक है। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा और इंसाइट मैं इस चीज के लिए देना चाहूंगी यहाँ पे। मैं ही थोड़ा इलेबोरेट कर देती हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 45 मिनट्स इन हैंड। लास्ट के 15 मिनट्स हम क्वेश्चंस लेंगे एंड देन थोड़ा मेडिटेशन। सो हाफ एन आवर में थोड़ी डिस्कशन और करेंगे। सो सेल्फ, गिव इम्पोर्टेंस टू आवर सेल्फ, सीमा जी ने कहा है। हाँ जी, बिल्कुल, सबने सही शब्द कहा है। सेल्फ का मतलब जैसा स्नेहल जी ने कहा कि आत्मा, ठीक है। जैसा मैं अपने सारे सेशंस में बताती आई हूँ कि हम जो है, हम ये शरीर नहीं, हम एक एनर्जी है। जो एनर्जी ब्रेन के मध्य में, विकृति के मध्य में यहाँ पे विराजमान रहती है, जो सारे बॉडी को नियंत्रित करती है। जिस प्रकार हम आंखों से देख रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, या फिर मैं आंखों से देख रही हूँ। ये मैं कौन है? ये आत्मा है जो आंखों से देख रही है। ये आत्मा है जो कानों द्वारा सुन रही है। जैसे कि एक कार होते हैं, कार में ड्राइवर होता है। अगर कार में ड्राइवर ना हो तो वो कार वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, वो चलेगी नहीं। जब तक उसके अंदर ड्राइवर ना बैठे, जब तक वो उसको ड्राइव ना करे। उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये आत्मा हमारे शरीर का ड्राइवर है। और जब ये ड्राइवर ये शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर वैसे ही रह जाता है, जिसको हम एक स्टेट कहते हैं मृत्यु हो गई उसकी, ठीक है, क्योंकि आत्मा शरीर से निकल गई। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक सीड का उदाहरण ले सकते हैं। एक सीड में पूरे वृक्ष को बनाने की क्षमता है उस सीड में, वो जो सीड है। और वो सीड जो होती है वही समझ ले कि वो आत्मा है। और बाकी और शरीर जो है डिफरेंट ब्रांचेस है इस शरीर, इस बॉडी के। और जैसे कि सीड में एक वृक्ष को पैदा करने की क्षमता है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज है ही कि वो बड़ा होकर के वो वृक्ष ही बनेगा। मान लो वो रोज प्लांट है, तो वो सीड जो है वो बड़ा होके रोज प्लांट ही बनेगा। मान लो आम का सीड है, तो बड़ा होके आम का पेड़ ही बनेगा। उसी प्रकार हर एक सीड की अलग अलग क्वालिटीज होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सीड दैट इज। उसी प्रकार ये जो आत्मा सीड है ना, इसकी शक्तियां डिफाइंड है। जैसे कि आत्मा, आप लोग चाहे अगर पेन एंड पेपर है तो लिख ले। सातों गुण बोला जाता है ना कि 7 प्रकार के गुण दिखाए गए हैं। वो 7 प्रकार के गुण क्या है? सबसे पहले है आत्मा जो है ऑलरेडी आनंद स्वरूप है। और इसको अगर हम इसको अगर हम कलर्स के थेरेपी में लेंगे, तो जो सतरंगी रंग होते हैं ना रेनबोज के, तो पहला रंग क्या होता है? वायोलेट। जो वायोलेट रंग है वो आनंद के रूप को दर्शाता है। सेकेंड, वायलेट इंडिगो। इंडिगो जो कलर है वो ज्ञान, मतलब आत्मा में ज्ञान ऑलरेडी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि हर किसी को पता है कि एक अंधा व्यक्ति भी रहेगा, या फिर एक रिटार्डेड पर्सन भी रहेगा। उनको भी पता रहते हैं कि कैसे हम आगे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। उनको कोई सिखाया नहीं है, एक अंधा व्यक्ति को भी नहीं सिखाया है कि आपने कैसे वो प्रोसेस में जाना है, बट ही ऑलरेडी नोज इट। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ इस एस्पेक्ट के लिए। या फिर
हमें पता ही है कि हाथ को कैसे खाने के लिए यूज करना है, पैर को कैसे चलने के लिए यूज करना है, या कुछ कुछ चीजों की नॉलेज। तो आत्मा इज ऑलरेडी नॉलेजफुल, उसमें सारे नॉलेज है, बट ड्यू टू सम रीजन वो लेयर्स चढ़ गए हैं जन्म बाय जन्म, और जो नॉलेज वाले लेयर है वो नीचे चले गए हैं। इसीलिए बोला जाता है व्हेन यू डू मेडिटेशन तो ये लेयर्स रिमूव होते हैं, और जैसे जैसे लेयर्स रिमूव होंगे तो ये जो आत्मा की शक्तियां हैं, जो मैं 7 जो आपको पहले बता देती हूँ, वो सारी चीजें हैं वो उभरने लगती है। इसीलिए आप जैसा पहले मैंने कहा, आनंद स्वरूप ऑलरेडी है, दूसरा ज्ञान स्वरूप वो ऑलरेडी है, वायलेट इंडिगो। ब्लू आता है शांति का प्रतीक है, लाइट ब्लू जो होती है वो शांति का प्रतीक है, तो वायलेट इंडिगो ब्लू। ग्रीन इज लव, आत्मा जो ऑलरेडी लवफुल है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी प्यार की शक्ति है, उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आजकल बहुत चलन है कि आपको प्यार मांगना नहीं है, आप प्यार किसी से मांगो नहीं, आप प्यार के सागर हो, ऑलरेडी हो। इसलिए बोला जाता है कि आप जितना देंगे उतना बढ़ेगा वो चीज। अब ये देंगे के पार्ट में आऊंगी, पहले ये 7 मैं अटेंड कर देती हूँ। वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन। येलो इज फॉर सुख, हैप्पीनेस। ऑरेंज इज फॉर प्योरिटी एंड रेड इज फॉर पावर। इसीलिए बोला जाता है ना, अपने अंदर की शक्ति बढ़ाओ। वो अंदर कौन? अपने अंदर की शक्ति बढ़ाओ, अपने अंदर के प्यार को लेके आओ। हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं ना, सो ये किस एस्पेक्ट में हम यूज कर रहे हैं? इट इज ऑलरेडी देयर। जैसे कि ये बॉटल में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, लेकिन इसमें हम लेयर्स लगा ले, कुछ कुछ पेपर लगा दे, थर्मोकोल लगा दे, सेलोटेप साट दे, तो ये कुछ और ही फॉर्म ले लेगा। बट ओरिजिनली में ये बॉटल है, इस बॉटल में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। वैसी उसी प्रकार हम आत्मा में ये 7 गुण ऑलरेडी हैं, बट विथ मेडिटेशन हम इस लेयर को रिमूव करते हैं धीरे धीरे, और ये जो उसके ओरिजिनल क्वालिटीज हैं आत्मा के, ये 7 क्वालिटीज वो उभरने लगते हैं। दीदी हाँ जी, ग्रीन के बाद कौन सा बताया आपने? ग्रीन इज फॉर लव, येलो इज फॉर हैप्पीनेस, येलो इज सुख स्वरूप, जी। ऑरेंज इज पवित्रता, पवित्र स्वरूप, जी। एंड रेड इज फॉर शक्ति, शक्ति स्वरूप। इसीलिए बोला जाता है कि आपके अंदर ये सारी शक्तियां हैं। वो आपके अंदर मतलब कहाँ अंदर? वो आत्मा के अंदर। और जैसे जैसे हम उसका ज्यादा चिंतन करते हैं, जैसे जैसे हम उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको 2-3 होमवर्क दूंगी, आप नेक्स्ट थर्सडे के लिए आप उस होमवर्क को करो, क्योंकि प्लेटफॉर्म में अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो बस सीखे नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा, उसको धारण करें, तभी हम सेल्फ लव को एक्चुअली में डिफाइन कर पाएंगे। Yes, I love myself. When I love myself, I worked on it. If I do not love myself, तो मैं क्या करूंगी? मैं एक कान से सुनूंगी, दूसरे कान से निकाल दूंगी, और सुनूंगी भी तो मैं किसी और को सुनाने के लिए सुनूंगी कि हाँ ये जो है ना, ये उसको बताना चाहिए, ये उस पे काम करेगा। नहीं, हमें किसी और पे काम नहीं करना, मुझे खुद पे काम करना है। Because the topic here is self-love, right? Not others' love. या और the other person's love, self love। तो मैंने ये 7 गुण बताए, और जैसे कि बोला जाता है, अगर मैं रानी दी को बोलूं, रानी दी आप मुझे अभी मुझे 1 लाख रुपीज आप ट्रांसफर करो, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। या फिर मैं किसी को भी बोलूं, या चलो मैं अपने हस्बैंड को ही बोलूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करो, बोले मुझे देखना पड़ेगा अवेलेबल है कि नहीं, कैश है कि नहीं, अकाउंट में है कि नहीं। तो आप उसको देने से पहले हिचकिचाओगे, थोड़ा हेजिटेट करोगे। बट मैं अगर बोलूं, रानी दी मुझे ना 100 रुपए की जरूरत है, आप दे सकते हो क्या? तो बोले हाँ ठीक है, आप बताओ अकाउंट नंबर, तो मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ 100 रुपए।
या फिर किसी को भी, मैं ये प्लेटफॉर्म में किसी को भी बोल दूं, चलो 10 रुपए ही बोल दूं, आप बोलोगे हाँ ठीक है आप नंबर दो मैं 10 रुपए दे, 10 क्या 100 ले लो आप। इसका मतलब क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया कि जो चीज आपके पास है आप वही चीज दे सकते हो, जिस चीज की आपके पास कमी है वो आप नहीं दे पाओगे। अगर आपके पास भरपूर प्यार है अंदर, if you have self love, you will give love to the other person, no matter who he or she is, no matter वो आपको कितना तकलीफ दिया है या फिर उसने आपको कितना ज्यादा हरास किया है। हाँ, एक होता है क्या बोलूं, किसी के लिए नफरत करना, और एक होता है हम नफरत नहीं कर रहे हैं पर सिंस उसका और मेरा बोलते ना मैच नहीं कर रहा है तो मैं उस बंदे से थोड़ा दूर हूं, आई एम अवे फ्रॉम द पर्सन, बट हियर आई डू नॉट हैव एनी हेट्रेड फॉर द अदर पर्सन। जैसे कि मान लीजिए ऐसी कोई आपकी फ्रेंड है जो काफी अच्छी फ्रेंड है आपकी, बट ड्यू टू सम रीजन आपके बीच में क्लैशेस हो गए, तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले से नफरत करने लगते हैं। पर उससे कभी नफरत नहीं करना है, जस्ट बिकॉज आपकी और उसकी जम नहीं रही है तो आप कट ऑफ हो लो, लेकिन कट ऑफ होते साथ भी उसके लिए शुभ भावना रख के कट ऑफ हो। मैं उससे दूर क्यों हूं, जस्ट बिकॉज माई वाइब्स आर नॉट मैचिंग विद द अदर पर्सन, but I still love the person. I still have good vibration for the person. I still have good wishes for the person. मैं उसके लिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलूंगी, कभी किसी उसके अगेंस्ट में किसी को बिचिंग नहीं करूंगी, उसके लिए मैं किसी को भड़काऊंगी नहीं कि वो लड़की ऐसी है वो वैसी है ऐसा है वैसा है। बट मैं क्या करूंगी, जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव गुड वाइब्रेशंस, गुड वाइब्स विद ईच अदर, हमारी जमती नहीं है तो मैं उससे थोड़ा दूर हूं। सेम गोज विथ योर हस्बैंड्स और वाइफ्स, कि अगर मैं देखो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत क्या बोलेंगे, हमने बहुत उसको बिजनेस के फॉर्म में ले लिया है कि मैं करूंगी, तुम करोगे तो मैं करूंगी, तुम ये दोगे तो मैं दूंगी, तुमने नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगी, तुमने 1 दिया तो मुझे 10 चाहिए, या फिर तुमने अगर मुझे कुछ भी नहीं दिया तो मैं भी कुछ नहीं दूंगी तुमको। दिस इज नॉट सेल्फ लव। बिकॉज जब हम बिजनेस के फॉर्म में आते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करने लगते हैं तो फिर क्या होता है, रिजल्ट भी तो वही आएंगे ना। बिजनेस में क्या होती है चीजें, रिजल्ट। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको लगेगा कि जो पेट्स होते हैं जो हमारे पेट्स होते हैं, वो पेट्स के साथ हम कितना अनकंडीशनल लव करते हैं, तो पेट भी हमारे साथ अनकंडीशनल लव करता है। और जब पेट मान लो उसकी मूड ठीक नहीं है, उसने आपको बाइट किया, या कैट है तो थोड़ा स्क्रैच किया, तो हम उसको समझाते पर उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उसको हम डांटते हैं पर उसके साथ हम नफरत नहीं करते हैं, प्यार वही बरकरार है। लेकिन उसको सीख देने के लिए हम उसको थोड़ा डांट टपट करते हैं, उसको सीख देने के लिए कि आगे से वो ऐसा कुछ ना करे तो हम थोड़ा जोर से बोलते हैं उसके साथ। बट इंटरनल फीलिंग क्या है, इंटरनल फीलिंग इज स्टिल लव, इंटरनल फीलिंग हैज नॉट चेंज्ड। बट ये हम इंसानों के साथ नहीं करते हैं, इंसानों को तो हम डांटते भी हैं बट अंदर की फीलिंग भी साथ साथ चेंज होती है। तो जब ये फीलिंग चेंज हो रही है तो क्या आप अपने वास्तविक स्थिति में हो कि आत्मा लवफुल है, no matter what he or she is doing, I am meant to spread love, no matter what he or she is doing, I am meant to give। इसीलिए देवताओं का चित्र भी ऐसे दिखाया है, कभी ऐसे मांगते हुए दिखाया है क्या? देवताएं हमेशा देते हुए दिखाए गए हैं चित्रों में, और हम तो उन्हीं के वंशज हैं। तो जब हम उन्हीं के वंशज हैं तो हमारे भी चरित्र तो वैसे ही होने चाहिए ना। इसलिए आजकल बहुत सारे कोटेशंस भी आते हैं कि लर्न टू गिव, डोंट एक्सपेक्ट बट लर्न टू गिव।
सो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं, दिस इज व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट इज। आजकल सेल्फ रेस्पेक्ट को हमने क्या कह दिया है कि मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा ऐसे रिलेशनशिप में जहां बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, जहां अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चाहे इस तरह की चीजें हैं, तो हम बोलते हैं मेरे पास सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, क्या मैं उससे बात क्यों करूं, या फिर आई हैव माई सेल्फ रेस्पेक्ट, आई विल नॉट एंटरटेन दैट पर्सन। दैट इज नॉट सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड है, तो हाउ कैन दैट सेल्फ रेस्पेक्ट बी इक्वल टू दिस स्टेट ऑफ माइंड? दिस इज टोटली डिफरेंट। बिकॉज सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मा का जो संस्कार है वो स्थिति में रहना। लेकिन जिस सेल्फ रेस्पेक्ट को हम डिफाइन करते हैं वो आत्मा के संस्कार नहीं है, वो घमंड के संस्कार आ जाते हैं, वो ईगो के संस्कार आ जाते हैं, वो अभिमान के संस्कार आ जाते हैं, वो फेमिनिज्म के संस्कार आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो हमें समझने की जरूरत है व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। एंड वो समझने के लिए एक्चुअली में आपको समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ, और वो सेल्फ की क्या क्या क्वालिटीज है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ठीक है, अभी 9:30 बज चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस ले, हाँ, और ठीक है, एक दो चीजें और बता देती। ये तो काफी थ्योरी चीजें हो गई कि हाँ बोलना तो बहुत इजी है कि मान लो कोई अब्यूजिव हस्बैंड है तो मैं कैसे टॉलरेट करूं, मैं कैसे उसके लिए फिर लव लेके आऊं। ये सारी चीजें तो बहुत हमने ये काफी थ्योरेटिकल बातें हो जाती है। बट प्रैक्टिकल करने से भी पहले थ्योरी समझाया जाता है स्कूल में, उसके बाद ही प्रैक्टिकल करने लेके जाते हैं। तो थ्योरी तो हम एक तरह से थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, अब प्रैक्टिकल करने की बारी। तो प्रैक्टिकल में जो करना है वो हमें स्वमान की स्थिति में रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं स्वमान के ऊपर हर सेशन में आप लोगों को बोलती हूँ, क्रिएट 10 to 20 स्वमान फॉर योरसेल्फ एंड बी इन दैट स्टेट। उसको धारण करो। अगर मैं स्वमान ले रही हूं कि आई एम अ लवफुल सोल, दैट मीन्स आई एम, वो वाइब्रेशन निकल रहे हैं मेरे से, और सामने वाला भी कभी ना कभी उस चीज को वो बोलते हैं ना, जैसा वाइब्रेशन होता है, जैसे मंदिर में जाते हैं तो कितने पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, तो यू गेट दोज गुड वाइब्रेशंस। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी हैज अ गुड थॉट। वहां पे कोई भी किसी के मर्डर के बारे में नहीं सोच रहा है या किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच रहा है। ज्यादा से ज्यादा वहां मांगने के लिए लोग जा रहे हैं, दुखी हैं तो वो मांगने के लिए जा रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेने के लिए जा रहे हैं। तो जब इस तरह के वाइब्रेशंस हमारे से निकलते हैं तो हमारे आसपास की चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो सब सेल्फ लव करने के लिए सबसे पहले क्रिएट योर आइडेंटिटी। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? हाउ डू यू लुक एट योरसेल्फ? अभी जैसे लेट्स स्पिरिचुअल टॉक से हम थोड़े एनएलपी टॉक में आते हैं। आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं आई एम डायबिटिक, I am fat, I am sad. These all are identities which you have created. अब इसको चेंज कैसे करना है? अगर आप बोलोगे हाँ मुझे तो डायबिटीज है, तो मैं क्या बोलूंगी उस समय? तो उस समय आप ये बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट अफर्मेशन, इट लीड्स यू टुवर्ड्स अफर्मेशन ओनली। क्या बोल सकते हैं आप उस जगह में? आई एम हेल्दी बट राइट नाउ आई हैव सम इश्यू विथ शुगर लेवल। क्या जिसको 300-400 का शुगर लेवल शूट अप हो रहा है तो वो इतना स्ट्रेस में आता है, क्या वो इस तरह की चीजें बोलेगा तो उसका स्ट्रेस लेवल कम नहीं होगा? आप खुद बोल के देखें कि मेरे पास अभी थोड़ा सा, आई एम हेल्दी, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, पर अभी थोड़ा सा ना कांटे में वजन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, पर वो नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डाइवर्ट योर आइडेंटिटी। या फिर आप किस तरह से अपने नजर, आप अगर आपको अगर बोला जाए कि चलो अगर मैं आपको बोलूं स्नेहल जी आप अपने बारे में बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, आप क्या बोलोगे? चलो कोई बोल लो, अभी कोई अनम्यूट करके बोल ले। कौन आएगा पार्टिसिपेट करने के लिए?
पार्टिसिपेट करे, कोई अनम्यूट करे खुद को। Anybody who would like to participate? स्नेहल जी बोल रही है। कौन? स्नेहल जी, स्नेहल कामले जी। चांस मिल गया है, आप हम की कोशिश करेंगे। Create your identity that yes, I am a good speaker. अभी self यस love। योगिता जी हाँ जी। कहिए। हाँ दीदी। योगिता जी। स्नेहल जी, हम किसी नहीं और को चांस देंगे अगर Yes. I'm Yes. very happy. You are very happy. Yes. अच्छा, मैंने प्रश्न क्या पूछा था, मैं ही भूल गई। अच्छा, मैंने पूछा था, हाँ, ओके। और योगिता जी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। व्हाट आर यू? अगर मैं बोला, अगर लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस बॉटल, आप बोलोगे ये ऑरेंज कलर का है, ये थोड़ा टिंकरिंग हो जाता है एंड में जा करके, और ये प्लास्टिक का दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, थोड़ा शाइनिंग है। दिस इज व्हाट यू कॉल प्रॉपर्टीज, ओके? इसकी ये प्रॉपर्टीज है। तो योगिता जी, आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेंटिटी। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आप बताइए अपने बारे में। Okay. I have done PhD in management. I am a good teacher. टीचर, ओके। I can explain very efficiently anything. Okay, you can explain efficiently, okay. You are an efficient speaker in that sense. Yes. Okay. I am healthy. I am happy. You're healthy, you're happy, and are you happy 24 hours in a day? I am trying. You're trying, okay. और क्या बताएं? चार चीज, आइडेंटिटी आपने चार चीज में बांध के रखी है। आप देख रहे हैं हम कितना सेल्फ लव की बात करते हैं, बट सेल्फ लव के लिए क्या क्या चाहिए? हम बोलेंगे मुझे पनीर बटर मसाला बनाना है, इसके बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन पनीर बटर मसाले के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमारे पास इंग्रेडिएंट ही नहीं है। अच्छा। Don't you think so, योगिता जी? हम बहुत सेल्फ की बात करते हैं, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन हाउ डू आई सी माई सेल्फ? अगर मैं खुद की बात करूंगी, I would love to call myself as a world's best counselor. I would love to call myself as a good speaker. I would love to call myself as a path shower. मैं आइडेंटिटी ये क्रिएट करूंगी कि मैं जब बोलूं तो पूरी दुनिया सुने, और मैं जब लोगों को देखूं तो मेरी आंखों से इतनी अच्छी उनको वाइब्रेशन आए कि मेरी आंखों से मेरी नजर जहां तक जाए लोगों के दुख दूर हो जाए, मेरे कदम जहां पहुंचे उस घर के सारे विघ्न हट जाए, मेरे हाथों से सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य हो, मेरे कदमों के नीचे मैं अगर इन डेप्थ में जाऊं, मैं अगर विजुअलाइजेशन के लिए, तो मैं ये देखूं कि मैं जहां जहां कदम रखूं सफलताएं वहां मिले मुझे, हर काम में मैं विजयी हूँ। Don't you think these are beautiful identity which we are creating? Yes, I am lovable. Where is शीतल जी today? I'm missing her. मैं इष्ट देवी हूँ अपने घर की, मेरा घर एक मंदिर है, मैं जहां जाती हूँ वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें होती है। Don't you think it's a beautiful identity? यहीं पे बैठे बैठे 7-8 आइडेंटिटी क्रिएट अगर आपने लिख लिया होगा तो आप, या फिर जब रिकॉर्डिंग आएगी यूट्यूब में तो आप दोबारा देख सकते हो। Don't you think it's a beautiful identity? या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ देना जानती हूँ, मैं दाता हूँ, मुझे लेने का शौक नहीं है। This is also an identity. Communicate well in a journey to review and to reach out. Oh, very good. Who is this? SS full.
स्मिता जी, ये अब ये स्मिता जी, ये जो है, ये जो आपने लिखी है चीजें, इसको जैसा मैंने कहा सिर्फ लिखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, इसको यहाँ क्रिएट करना। कि अगर मैं क्रिएट कर रही हूँ दैट आई एम अ पीसफुल सोल, दैट डजंट मीन कि जब घर में झगड़ा चल रहा होगा तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगी, नहीं। पीसफुल सोल मीन्स घर में 1000 दिक्कतें आ रही हैं, हाँ शीतल जी आ गए, थैंक यू सो मच, 1000 चीजें आ रही है, वहां पे मेरे यहाँ पे हलचल नहीं है, भले मुझे मुख से कुछ बोलना पड़ रहा हो, झगड़ा शांत करना पड़ रहा हो, पर अंदर से मैं शांत हूँ, अंदर से मैं पीसफुल हूँ, उसका इफेक्ट यहाँ नहीं है। और जब उसका इफेक्ट यहाँ नहीं होता है तो ओवर थिंकिंग नहीं चलती है कि हे भगवान क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे ठीक करेंगे, अब घर का माहौल तो कब ठीक होगा, कब वो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, ये होगा वो होगा, XYZ जो हम बोलते रहते हैं। Practice it every day to my best of my ability. Practicing is also a key, स्मिता जी, but आपको वो ये जो है ना, इसके ऊपर आप मेडिटेशन करो 5 मिनट 10 मिनट। जैसे ही आप, जैसे मान लो कि लोगों को ना खाते वक्त टीवी देखने की बहुत आदत हो गई है, मोबाइल देखने की बहुत आदत हो गई है, why don't you practice affirmation, या फिर why don't you practice these identities while you eat? मैं एक कौर खा रही हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ, ये जो खाना है ना ये बहुत पवित्र है। जो आजकल लोग बोलते हैं ना, इतने प्रोटीन्स होने चाहिए, इतने कार्ब्स होने चाहिए, इतने फैट्स होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। सो व्हाई डोंट यू क्रिएट कि मैं कुछ भी खाओ। लेट्स सपोज आज को ना गैस खत्म हो गया था और मुझे सिर्फ मुरमुरा ही खाने को है, गैस नहीं है घर में, मुरमुरा ही खा रहे हैं हम आज क्योंकि गैस खत्म हो गया। Why don't you create a beautiful affirmation at that time कि ये जो मुरमुरा है ना, ये जो मैं मान लो 5 कौर ही खा रही हूँ, 5 स्पून ही खा रही हूँ, ये जो मुरमुरा है यही मुझे सारे प्रोटीन्स, कार्ब्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सारे प्रोवाइड कर रहा है, प्रसाद है ये मेरे घर का। हम इस तरह के अफर्मेशन या खुद के लिए ये आइडेंटिटी क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं? मैं हर चीज की मास्टर हूं, मैं जहां जाती हूं आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। बहुत लोग होते हैं ना कि उनकी आइडेंटिटी होती है कि वो जहां जाते हैं वहां प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं, चाहे छोटी मोटी चीजें हो गई तो अरे ये नहीं था वो नहीं था, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। व्हाई डोंट यू क्रिएट एन आइडेंटिटी आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं दूसरों के दुख दूर करने वाली आत्मा हूं। इस तरह के कुछ अफर्मेशंस अपने लिए चुने। अफर्मेशंस चुनना है हर एक एरिया में चुने, जैसे कि स्पिरिचुअली कुछ अफर्मेशंस चुने, 5 अफर्मेशंस स्पिरिचुअली चूज कर लिए। जैसे कि अगर मैं 2-3 बोल दूं कि मेरे पास अथाह शक्ति है, जिस समय जिस शक्ति की मुझे आवश्यकता है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आती है। जहां सहन शक्ति की आवश्यकता है वहां सहन शक्ति आती है, जहां पे बोलने की शक्ति चाहिए वहां बोलने की शक्ति आती है। कुछ अफर्मेशंस इस तरह के, कुछ अफर्मेशंस हेल्थ के लिए, कुछ अफर्मेशंस वेल्थ के लिए, कुछ अफर्मेशंस मनी के लिए। वेल्थ मतलब घर गाड़ी बंगले जो भी है, मनी मतलब स्थूल धन। कुछ अफर्मेशंस रिलेशनशिप के लिए। Why don't we look at the husband or the wife as somebody कि जैसे कि मैं जो यूज करती हूँ, मैं और मेरे युगल, माई हस्बैंड, हमारी जोड़ी लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। नहीं अच्छा लगा? ये किसको अच्छा नहीं लगेगा बताएं? कौन ऐसा इंसान है? लेकिन हाँ, हम हेजिटेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमने उनको देवी देवताओं को इतनी ऊंची नजर से देखा है। बहुत अच्छी बात, वो ऊंचे हैं तो ऊंची नजर से ही देखना है, बट हमारा भी कार्य क्या होना चाहिए? वो हमारे पूर्वज है, हमें भी उनके जैसे बनने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए।
कैसे हम बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे में कुछ कमी है तो हम कैसे, हमारे जमाने में तो ये एज में तो हमने ये कर लिया था, मतलब हम चाहते हैं कि वो हमारे जैसे बने, तो फिर हम अपने पूर्वज के जैसे क्यों नहीं बन सकते? This is what self-love is. Create self-love, and once you master, when you become master in creating self-love, तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये सब बहुत ऐसा लगेगा कि बस इसी में जिंदगी चलती रहे। और जब ये सब में चलती रहेगी तो आसपास के वातावरण भी ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। ठीक है, सो ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे 46 पार्टिसिपेंट्स है, 46 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 10 अफर्मेशंस आप लिख के रखें और कोई एक अफर्मेशन मैं दे दूं क्या होमवर्क, ये अफर्मेशन प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक अफर्मेशन मैं देती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, मेरा घर मंदिर है, लिख ले सब कोई, और इस घर में रहने वाली सारी आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड है। मैं शिव शक्ति हूं, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं, मेरा घर पवित्र मंदिर है या फिर अगर आप किसी और कास्ट से हैं तो अपने कास्ट से रिलेटेड ले सकते हैं, गुरुद्वारा, चर्च या फिर मस्जिद। और पांचवा क्या बोला मैंने, इस घर में सभी रहने वाली आत्माएं मेरे गुड फ्रेंड है। ये 4 अफर्मेशन में दे रही हूं आपको, ये 4 अफर्मेशन आपको जब टाइम मिले, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उठने से पहले, उठने के इमीडिएटली बाद और सोने से पहले, ये 2 टाइम में तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और खाना बनाते समय, नहाते वक्त, ब्रश करते वक्त, खाना खाते वक्त, या कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं या आइडल बैठे हैं, तो भी ये उस प्रैक्टिस में आपको जाना है। मेरा पर्पस ये है कि आपकी स्टेट चेंज हो, मेरा पर्पस ये है कि आपका जो आप खुद को देखते हो जिस नजरिए से, वो नजरिया चेंज हो, तब हम कह सकेंगे कि हमने सेल्फ लव पे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे डिस्कशन किए। तो पहला मैंने कहा कि मैं शिव शक्ति हूँ, प्रतिभा जी, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अपने घर के इष्ट देव हूँ, मेरा घर मंदिर है, या आपको जो अच्छा लगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च। और चौथा, इस घर में रहने वाली हर आत्मा मेरे गुड फ्रेंड है, बीट आपकी कितनी भी खराब रिलेशनशिप हो उस आत्मा के साथ। और ये चीज तो आप जरूर उनके साथ करें जिनके साथ आपके रिलेशनशिप थोड़े इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, उसको आत्मा देख के, ना आंख दिख रहा है, ना मुख दिख रहा है, ना कुछ और, ना शरीर दिख रहा है, बस मैं देख रही हूँ कि उसके माथे पे एक सितारा चमक रहा है, वाह वो मेरा कितना अच्छा फ्रेंड। अरे मन ही मत बात करो ना, ही इज माई गुड फ्रेंड, वो मेरी हर बात सुनता है, वो मेरी हर बात मानता है, he is so honest with me, he loves me so much, I love him so much, I love her so much। आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कर सकते हो। ठीक है, लिख लिया सबने? ऑल राइट, नाउ गोइंग बैक टू क्वेश्चंस। 10 मिनट क्वेश्चन लेंगे, फिर लास्ट के 10 मिनट्स हम थोड़े मेडिटेशन करेंगे। आप लोग सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। प्लीज कम अप, प्लीज एक्सप्रेस। हनी मैम, शीतल डालिया। हाँ जी बोलिए। दीदी, जैसे आपने लास्ट सेकंड सेशन में जैसा बोले थे कि आप जिसके साथ आपके रिलेशंस थोड़े ऊपर नीचे है, आप उनके बारे में सोचिए कि वो आपका फ्रेंड है, तो ऐसा सोचा, मैंने कंटिन्यू सोचा है,
और जब वो मेरे सामने आए तो मैंने उससे खुद होके जैसे बात किया कि मतलब लाइक वो मेरे फ्रेंड ही है, तो खुद से मैंने बात किया, लेकिन उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, लाइक शी डजंट नो मी। जैसे हम किसी स्ट्रेंजर से के साथ कैसे रहते हैं वैसे उस टाइप से, तो वैसे टाइम पे हम जो फील करते फिर उसका कैसे करेंगे हम? देखिए, ये जो है ना शीतल जी, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ये जब तक वो अपने अंदर दृढ़ता लाए, जब तक सामने वाला चेंज नहीं होगा, तब तक मुझे ये प्रैक्टिस करनी है। एंड दिस इज नॉट समथिंग, जैसे कि बोला जाता है ना कि एक्सरसाइज इज नॉट समथिंग वेरिन व्हेन यू लूज वेट और व्हेन यू गेट इन शेप तो आप वो करना बंद कर दोगे। वो क्या है, वो एक लाइफस्टाइल आपको अप्लाई करना है, वो एज अ लाइफस्टाइल आपको लेकर के आनी है। जैसे कि हम नॉर्मली खाते हैं, पीते हैं, चाय पीते हैं या टीवी देखते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं। सो दिस ऑल्सो शुड बी अ लाइफस्टाइल। पॉजिटिव चेंज जो आता है ना, वो चेंज कोई टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है कि मुझे 10 दिन करना है, 20 दिन करना है, 21 दिन करना है। नहीं, वो मेरा अभिन्न अंग होना चाहिए कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, सामने वाला बदले नहीं बदले, पर मुझे अपने अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स धारण करने हैं। तो जो वो हम निगेटिव हो जाते हैं ना कि सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं किया, ये वो उसका काम है। व्हाट एम आई चेंजिंग माई सेल्फ टू? मैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हूं। तो जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो वो सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं जा रहे, 1 साल के लिए नहीं जा रहे, 20 दिन 21 दिन 3 महीने के लिए नहीं जा रहे। वो लाइफ टिल द एंड ऑफ द टाइम, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उसमें जाना है। तो उसमें क्या होगा कि हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, सामने वाला चेंज होने ही वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा एक टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। अभी मान लीजिए कोई आकर के आपको चाइनीज में गाली दे के जाएगा, तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? आप हंसोगे, अरे क्या बोल रहा है ये, है ना? अगर वही हिंदी में दे के जाए तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि हम किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। राइट शीतल जी? सो दिस शुड बी योर अभिन्न अंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट शुड बी योर कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट? वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, यहाँ बात हो रही है सेल्फ लव की। ठीक है? और जो आपने जो खुद के लिए अफर्मेशंस का बोले ना, तो ऑलरेडी हमारे साथ रानी मैम ने जो है मनस्वी में बहुत ही ज्यादा अच्छे शेयर करके रखे थे। लाइक मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, मैं मुझे नाचना अच्छा लगता है, मुझे हंसना अच्छा लगता है। तो ये मतलब वो वापिस से मुझे रिकॉल हो गए कि भैया ये कंटिन्यू करना है। बीच में छूट गए थे जैसे मुझसे बोलना, लेकिन वो दिमाग में बैठे हुए, वो मतलब बोलना होता नहीं होता रोज, लेकिन वो दिमाग में है कि भाई जब भी वो जैसे मैं गाना सुन रही हूँ तो दिमाग में आ जाता है कि हाँ मुझे नाचना भी अच्छा लगता है, सो आई कैन डांस, आई विल डांस लाइक सेल्फ दिस। टॉक का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि सेल्फ टॉक होनी चाहिए, और वो सेल्फ टॉक हमेशा हमेशा पॉजिटिव चीजों में ही हो सकती है। तो सेल्फ टॉक ही है ना, हम सेल्फ टॉक ही तो नहीं करते हैं। इसीलिए हमने जब आप लोगों से पूछा कि आप अपने बारे में आइडेंटिटी बताएं, तो किसी ने भी अनम्यूट नहीं किया, और योगिता जी ने अनम्यूट किया, पर बताया कितने? 4, जो कि वो जानते हैं उनकी क्वालिटीज क्या है, बट जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने थोड़ा हेजिटेट किया है। दैट डजंट मीन कि योगिता जी को पता नहीं है कि उनके अंदर क्या क्या खूबी है, बट हमने जो कि उनको देखा नहीं है ना बहुत। अभी ऐसे कोई बोलेगा दाल चावल की रेसिपी बताओ, आप तुरंत बता दोगे, लेकिन कोई ऐसी रेसिपी जो 2 साल 1 साल भर में एक बार बनती है, तो उसके लिए, उसको बोलने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बस वही चीज है, हमें पता है उसकी रेसिपी, हमें पता है कि हम कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, तो वो हम थोड़े बोलने से पहले थोड़ा हेजिटेट करते हैं। कंफ्यूज विद इगोइज्म। देखिए स्मिता जी, क्या होता है ना कि जैसा मैंने कहा, एक जगह पे एक ही चीजें हो सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर कोई ज्ञान आपको ईगो की तरफ लेके जा रहा है, अगर कोई नॉलेज आपके अंदर वो बोलते हैं अभिमान पैदा कर रहा है, तो वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि सब आप जानते हो, ये एग्जाम्पल बहुत बचपन में लिया जाता है कि पेड़ जितना फलदार होगा वो उतना ही झुका हुआ होगा।
और जो पेड़ में 1-2 फल आएंगे वो तो अपने शान में रहेगा, तो वो तो खड़ा ही रहेगा ना, वो तो उसकी शाखें ऐसी रहेगी, पर वो छायादार तो नहीं बनेगा, वो झुकेगा नहीं। सो यू हैव टू चेक, ये जो पॉजिटिव चीजें मैं कर रही हूँ, क्या मैं ये भान में तो नहीं जा रही हूँ कि मैं तुम सबसे आगे हूँ, या फिर मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तुम लोग तो पहुंच ही नहीं सकते उस जगह में। तो इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ हमारे अंदर सबकॉन्शियसली चीजें बाहर आने लगती है। सो जस्ट चेक कि जब आप पॉजिटिव चीजें या अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी इमोशंस क्या क्या बाहर आ रही है, वो इमोशंस को रीड करना बहुत जरूरी। कभी कभी होता है ना, जैसे कि मान लो आज को मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं, राइट, तो जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मैं उनको हीन भावना से, अरे तुम एक्सरसाइज नहीं करते, मैं देखो एक्सरसाइज कर रही हूँ, भले करते हुए 2 दिन हो रहे मुझे, पर वो भावना आ जाती है, अरे देखो आई एम हेल्थ कॉन्शियस एंड द अदर पर्सन इज नॉट। तो वो पॉजिटिव चीज तो मैं कर रही हूँ, पर साथ में इमोशंस क्या उभर रहे हैं, दूसरों के लिए हीन भावना कि दैट पर्सन इज नॉट डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। तो वो इगोइज्म, वो इगोइस्ट बनाता है हमें, राइट। डू वी नीड टू रिफ्लेक्ट? स्मिता जी आप थोड़ा अनम्यूट करके पूछे ना, थोड़ा पढ़ने में मुझे टाइम जा रहा है। सॉरी मैम, नहीं बिकॉज ये मेरा पहला सेशन है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि मैं ऐसे सवाल पूछ रही हूँ कि बाकी पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे अरे एक हो रहा है। एनी क्वेश्चन है स्मिता जी? डू वी? Alright. मेरा ये सबसे पहला सवाल था कि जब हम ग्रो हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहे हैं, और होता है ना कि सामने वाला इंसान रिकग्नाइज करता है, तो ये ह्यूमिलिटी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि यू हैव टू जस्ट बी अवेयर। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हर दिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम एक रिफ्लेक्शन करें एज अ नॉर्मल रूटीन, और अपना लाइक ऑल आवर एक्शंस को एक बार लाइक बोलते हैं ना रिपीट करें, एंड आपने जैसे कहा कि लुक थ्रू व्हाट द इमोशंस दैट यू आर जनरेटिंग रादर देन द एक्शन। एंड तो इसकी वजह से व्हाट आई काइंड ऑफ समराइज जब आप बोल रहे थे कि द एलिमेंट इज हाउ टू स्टे नॉन जजमेंटल एट एन इमोशनल लेवल जब काम हो रहा है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। करेक्ट। एंड उसके लिए आपको ये भी करना है स्मिता जी कि आपको जज करना है कि अगर मैं कोई नॉलेज ले रही हूँ या फिर मैं कुछ अच्छी चीजें सीख रही हूँ, तो उसके साथ साथ मेरे अंदर की क्या निगेटिविटी बढ़ रही है। क्योंकि Okay. ऐसे बोला जाता है ना कि टू डू लिस्ट तो बनाना ही है, जो करना है उसका लिस्ट तो बनाना ही है, पर उसका भी लिस्ट बनाए कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है। अगर पॉजिटिव चीजें आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली या फिर अननोइंगली ऐसी भी चीजें हमारे अंदर उभर के आती है कि जो हमें नेगेटिव की तरफ ज्यादा लेके जाती है। और वो नेगेटिविटी क्या हो जाती है, वही इगोइज्म आ जाता है, हम अभिमान में आ जाते हैं, दूसरों को हीन भावने से देखना शुरू कर देते हैं, दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप एक तरह से अपने आप को सिट विथ योरसेल्फ, सेल्फ टॉक, sit with yourself and then check कि इसके साथ साथ कुछ और निगेटिव तो नहीं आ रहा है मेरे साथ, मेरे अंदर। तो अपने आप को बोले कि अगर आ रहा है इसका मतलब आई एम नॉट ग्रोइंग। ओके। आई एम नॉट ग्रोइंग वर्टिकल, आई एम ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली। ओके। ग्रो करना है वर्टिकली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। Anybody else or should we start? शीतल दीदी, एक और मेरे को डाउट आ रहा था, लाइक जो अफर्मेशन हम जो करेंगे वो मतलब जिस समय हम अपने फ्री टाइम रहे जैसे उस समय वैसे करें, या उसका पर्टिकुलर, जैसे अभी आज मैंने शाम को 5 बजे किया है तो नेक्स्ट डे भी मुझे शाम को 5 बजे करना चाहिए, ऐसा कुछ वो रहता है कि जब भी मैं एकदम फ्री हूँ अपने लिए ही खाली? के हिसाब से अगर मैं कहूँ शीतल जी, तो जैसा मैंने कहा, उठते के साथ 10 मिनट, आधा घंटा, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होते हैं। बोलते हैं ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में जो पर्दा होता है वो हटा हुआ होता है। तो उस समय हम जो चीजें डायरेक्टली जाते, देखिए 4 समय है। पहला, जब हम सो के उठते हैं, फर्स्ट 10 मिनट्स या फर्स्ट 30 मिनट्स पकड़ लो। दूसरा, सोने, जब हम एकदम ऐसा लगता कि अब हम सोने ही जा रहे हैं, मैं अब सो, मतलब ऐसा होगा कि विद इन सेकेंड्स में सो ही जाऊंगी, वो फीलिंग आती है ना, यू अंडरस्टैंड दैट फीलिंग नो? वो फीलिंग के वक्त जो हम जो अफर्मेशन देते हैं वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तीसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं, when we sit for meditation के बाद
मेडिटेशन तो अफर्मेशन ही है ना, अफर्मेशन करते हैं ये वो, बट राजयोग मेडिटेशन इज समथिंग एल्स, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक टाइम पे कि राजयोग मेडिटेशन हम कैसे करते हैं। जब ये मेडिटेशन करते हैं उसके बाद आप अपनी लाइफ से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा स्पिरिचुअली कुछ आप विजुअलाइजेशन कर ले, या हेल्थ के रेस्पेक्ट में कुछ विजुअलाइजेशन कर ले, वेल्थ मनी के रेस्पेक्ट में, रिलेशनशिप के रेस्पेक्ट में कुछ विजुअलाइजेशन कर ले। तो इस समय की जब विजुअलाइजेशन होती है ना, तो वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और जहां तक कि आपने कहा 5 बजे किया तो 5 बजे ही करना है, ऐसा नहीं, ये चलते फिरते योग है, ये दिस इज सेल्फ टॉक। हम जब खाना बना रहे होते हैं तो भी सेल्फ टॉक चल रहा होगा। अगर मैं ऐसे कुछ हंसी की बात करूं तो जब हम पॉटी कर रहे होते हैं तो भी सेल्फ टॉक चल रहा होता है, राइट? तो यू कैन डू सेल्फ टॉक एट दैट मोमेंट ऑल्सो, कि हाँ मेरा पेट कितना क्लीन है, या फिर मेरे पेट की सारी गंदगी निकल रही है। इट इज सेल्फ टॉक, इट इज जस्ट यू आर टॉकिंग टू योर बॉडी, राइट? या फिर मेरे हाथों में बहुत शक्ति है, मैं जो खाती हूँ वो पच जाता है, मेरा पूरा वेट मैनेज हो रहा है, या फिर इस मोशन के साथ मेरी चर्बी भी गल के निकल रही है। कुछ विजुअलाइजेशन कर ले, येलो येलो कुछ है जो स्टूल के साथ निकल रहे, एनीथिंग टाइम के हिसाब से आप अफर्मेशन ले ले, राइट? खाना बना रहे हैं तो ये जो खाना खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, जो खाना खाएगा वो प्योर हो जाएगा, उसकी थिंकिंग प्योर हो जाएगी, उनकी बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी। या फिर बच्चे खा रहे हैं तो उनके मेमोरी पावर बढ़ रहे हैं ये खाना खा करके, एनीथिंग। और इट्स नॉट दैट कि आपको एकदम क्या बोलते, कोई लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं करते वक्त, इसको स्मूथ कॉन्शियसनेस में लाना है। ऐसा नहीं कि लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सर दर्द शुरू हो जाता है, और वो क्या 5 बार अगर बोला तो 5 बार ही करेंगे मंत्र के जैसे, ऐसा नहीं है। जितना देर आपको हो सकता है आप करें, टेक योर टाइम। इट्स लाइक अपने साथ बातें करना ही इसको कहते हैं। तो ये आपने बताया था ना एक बार कि भाई जैसे आपको दुबला होना, आप ये सोचो ये जो पानी पी रहे हैं वो भी आपको दुबला कर रहा है, तो मैंने ये तो चालू कर दिया, जब भी मैं पानी पी रही हूँ ये पानी से मैं स्लिम हो रही हूँ। हमारे शरीर में 70% वाटर है, तो बोला जाता है ना वाटर की मेमोरी बहुत शार्प होती है। हाँ, वाटर में आप बच्चों को सिखा सकते हैं, जब भी पानी पियो तो मान लो बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है या इंग्लिश पसंद नहीं है, तो बोलो इसको कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस कहते हैं एनएलपी में। मान लीजिए बच्चे को इंग्लिश पसंद है, मैथ्स पसंद नहीं है, तो बच्चे को बताया, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था रेफरेंस बिल्ड करके हम बोलते हैं, तो बोले जिस तरह से मुझे इंग्लिश पसंद है वैसे ही मुझे मैथ्स भी पसंद है। ग्लास को देखते हुए बोले, पानी को देखते हुए, ऐसे बॉटल है इसको देखते हुए, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मैं मैथ्स से बहुत प्यार करता हूँ, मैं मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ऐसे पानी को देखते देखते हुए 2-3 अफर्मेशन पी लिया। बच्चे को सिखा दे, बच्चे को सिखाए। सुबह देखिए हमारे संस्कार जो थे कितने अच्छे थे, सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़ना है। आजकल कोई जोड़ता है क्या? संस्कार थे माता पिता के पैर छूने, कोई छूता है क्या? ये संस्कार बहुत सुंदर थे, लेकिन सबसे पहले जमाने में बिना नहाए किचन नहीं घुसना है, ये कोई मानता है क्या? आज कोई नहीं मानता है। मैं मानती हूँ। आप अगर टॉयलेट यूज कर रहे हैं देन यू आर सपोज टू बेथ। कोई मानता है क्या? ये टॉयलेट मतलब पॉटी, नॉट द यूरिनेशन की बात नहीं कर रही, बट अगर पॉटी जा रहे हो तो नहाना चाहिए। ये सब क्लीनलीनेस की निशानी है, दिस इज कॉल्ड हाइजीन। लेकिन आजकल क्या करते हैं हम कि हम ये सब चीजें मानते नहीं, क्योंकि हम क्या कर दिए अपने बोलते हैं ना जितनी शक्ति उतनी भक्ति वाला हम लोगों ने फंडा अपनाया है। और शक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति तो दिन पर दिन घट ही रही है ना, तो भक्ति भी दिन पर दिन घटेगी ना। और हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म में क्यों आए हैं? आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। आत्मा की शक्ति बढ़ाएंगे, खुद की शक्ति बढ़ेगी, काम जो हमारा 10 घंटे में जो कंप्लीट हो रहा है वो 1 घंटे में कंप्लीट होगा। क्योंकि जब आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो कार्य क्षमता भी बढ़ती है। हम क्या सोचते हैं कि हमारी कार्य क्षमता बढ़नी चाहिए तो हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे भाई आत्मा की शक्ति बढ़ाओ, सब शक्ति बढ़ जाएगी। जब खेत में वो बोला जाता है ना कि जब
आउटकम क्या बोला जाता है, जब खेती करनी है आपको तो खेत को जोतना पड़ता है, जितना जोतेंगे उसको तो। जोतेंगे या फिर जितना उसको हम कोड़ेंगे, जिसको बोला जाता है ना शब्द में, तो वो उतना ही उपजाऊ बनेगा। अगर हमने जमीन को उतने अच्छे से सिंचाई नहीं करी है तो आउटकम भी वैसे ही निकलेंगे। हमने कभी भी जमीन को कोड़ाई करने की नहीं सोची, हमने क्या सोचा, चलो इसमें पानी मारते हैं, चलो इसमें खाद डालते हैं, चलो इसमें ये डालेंगे, अरे वो डालेंगे। अरे आपने जमीन को ही अच्छी तरह से उसकी जुताई नहीं करी तो कैसे आप उसमें, इसलिए जब प्लांटिंग करते तो क्या बोलते हैं, पॉटिंग मिक्स शुड बी दिस potting mix is the most important aspect. So this is what we have to do here. ये रूट है, रूट में पानी डालना है, ब्रांचेस में नहीं। ब्रांचेस में डालेंगे एक पीरियड तक वो चलेगा, उसके बाद प्लांट ग्रो नहीं करेगा। आपको रूट में डालना है पानी, आपको खाद रूट में डालना है, उसको इस प्रकार से रखना है कि सब कुछ उसको मिले। अभी वो देखो मिट्टी भी अगर बोलते हैं ना बीच बीच में आपको उसको कुरेदना पड़ता है, नहीं तो फिर अंदर हवा नहीं जाएगी। हवा कहाँ नहीं जाएगी, जड़ में ही नहीं जाएगी ना। तो चीजें हम कहाँ कर रहे हैं, जड़ के लेवल पे कर रहे हैं ना। सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर नोइंग योरसेल्फ, वर्किंग ऑन योरसेल्फ। बोलते ना 3 बंदर, ये 3 बंदर वाले काम कर लो, और ये 3 बंदर का जब हम काम करते तो यहां से काम करना शुरू करें, या इस लेवल पे हम काम करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें हमारी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि सारी शक्ति यहाँ है, सारी पॉजिटिविटी यहाँ है। इसका चिंतन हम करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है। सो स्मिता जी आपने हैंड रेज किया है। मैम मुझे ये अंडरस्टैंड करना, तो बेसिकली आप जो बोल रहे हैं लाइक टॉयलिंग ऑफ द सॉइल, आप बोलते हैं ना पॉटिंग मिक्स इज बेसिकली मेडिटेशन एज अ प्रैक्टिस, राइट, एंड एफर्मेशन एज अ प्रैक्टिस। इट इज बेसिकली नोइंग योरसेल्फ, लाइक who actually you are, and then doing meditation with respect to the qualities of the soul. Okay. अगर मुझे शांत, अगर मैं बहुत हलचल में हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, मेरा गुस्सा शांत हो, मैं गुस्सा शांत, नहीं। I am a peaceful soul, I am already peaceful. मुझे पीस लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे शॉपिंग करने की जरूरत है, ना मुझे मॉल जाने की जरूरत है, ना मुझे ये खाने की जरूरत है, ना मुझे वो खाने की जरूरत है, ना मुझे इससे अच्छे से बात करने की जरूरत है, नहीं। Sit with the affirmation, I am already peaceful. And if I am a peaceful soul, then किस तरह का वाइब्रेशन होना चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मेरी देखने का तरीका कैसा होना चाहिए, मेरे काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, हाउ आई शुड डील विथ पीपल। अब जैसा लीडरशिप क्वालिटी बढ़ानी है अगर किसी को, तो कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ लीडर ऑलरेडी, एंड देन इमर्ज कि लीडरशिप, अगर मैं ऑलरेडी लीडर हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मेरे वर्ड्स कैसे होने चाहिए, how I should deal with people, how, or dealing with people doesn't mean only colleagues, everybody, even a 5 years old kid or even a 6 months old बच्चा at home. तो उस स्थिति में स्थित होकर के उसका चिंतन, आप समझ रहे हो? हाँ जी। अगर मुझे पावर चाहिए तो अगर मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ टू टॉलरेट, अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है ना तो मैं हलचल में आ जाती हूँ, थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, इसका मतलब मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। तो मैं ऑलरेडी इमेज करूंगी व्हाट इफ, या फिर एज इफ आई हैव द टॉलरेंट पावर, sit with closed eyes and just immerse that feeling कि मेरे पास ऑलरेडी टॉलरेंट पावर है, आई नो हाउ टू इमर्ज इट। अगर मेरे पास ये पावर है तो हाउ विल आई डील विथ पीपल। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन जो आपके लाइफ में बार बार आती है जहां आप इंटॉलरेंट हो जाते हो, तो इमेजिन करो कि वो सिचुएशन आई है आपकी आंखों के सामने, विजुअलाइज करो एंड देन इमर्ज दैट फीलिंग कि मेरे पास टॉलरेंट पावर है, आई एम ऑलरेडी टॉलरेंट। तो मैं इस सिचुएशन को
किस प्रकार डील करूंगी। राइट। एंड जब हम वो इमोशंस में बैठते हैं, you will get your answer. Why? Because soul is already knowledgeful. You don't have to go to any YouTube channel. You don't have to go to any books. You don't have to come to me or any platform. Right. You will get your answer. Why? Because you are already knowledgeful. You have all the answers inside. The thing is, we don't sit with ourselves. True. So true. So true. All right, Seema ji. Thank you. Yeah, good evening, ma'am. सेम क्वेश्चन मेरा भी है मैम। अभी जो आप बता रहे थे कि टॉलरेंस टू व्हाट एक्सटेंट, लाइक सपोज वर्क प्लेस में कोलिग्स लोग अगर कितना टॉलरेंस है मेरा, मैं अगर रेसिस्ट करती जाऊं तो वो लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। एनीबडी टेक ग्रांटेड कि ओके इसको चलो उसको सहन शक्ति है तो कुछ भी बोल के निकल जाओ, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं बोलेगी, उलट के जवाब नहीं देगी। तो कितना हद तक ये सही है कि अपना पेशेंस तो है हमारे पास, ठीक है, बट अदर्स को हम चांस दे रहे हैं कि ह्यूमिलेट अस, इसको कैसे डील करना चाहिए? देखिए सीमा जी, यहाँ दो चीजें हैं। एक तो आपने आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है कि मैं बर्दाश्त करने वाली हूँ, आपने आइडेंटिटी क्रिएट कर ली है। ये आइडेंटिटी को चेंज करें। मेरे देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मेरे पास सहन शक्ति है, एक डिफरेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और उसका ही दूसरा स्वरूप कि मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये चट्टे बट्टे बोलते हैं ना, एक हेड्स एंड टेल्स। तो आप पहले आइडेंटिटी क्रिएट करें कि मेरे पास सहन शक्ति है, और जब सहन शक्ति होगी ना तो सामना करने की भी शक्ति है। ये 8 शक्तियां हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में होगा तो मैं कवर करूंगी, और हर एक शक्ति को मैं बताऊंगी, डिफाइन करूंगी कैसे कैसे यूज करना है। लेकिन जब आपको लगता है कि लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, तो विथ अ पीसफुल सेंस, with a sense of giving them an understanding कि मुझे इनको समझाने के तरीके से बोलना है, मुझे इनको भड़काना नहीं है, मुझे इनकी इंसल्ट नहीं करनी है, बट उनको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि आपके मन की जो बातें हैं, यू शुड लर्न टू से नो ऑल्सो। कहाँ एक्सट्रीम तक? ये एक्सट्रीम जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी दूर तक सह सकती हूँ या कितनी दूर तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। यू हैव टू डिफाइन योर लिमिट। बट आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ओपन योर माउथ वंस और उनको एक लिमिट समझा दे कि जैसे कि एक बच्चे होते हैं ना, एक या समझ लो कि कोई ऐसा घर में व्यक्ति है जो बार बार झूठ बोल रहा है और आप जान रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उसको गुड वाइब्रेशन भेज रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे। बट एक टाइम के आने के बाद आप उसको समझाना भी जरूरी। देखो, आई अंडरस्टैंड कि आप जो बोल रहे हो, इवन आई अंडरस्टैंड कि आप वो झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये बेटर होगा हमारे रिलेशनशिप के लिए कि आप वहीं स्टॉप कर दे। अगर आप वो स्टॉप नहीं करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में। तो आप सामने वाले को समझा रहे हो, इट्स हाई टाइम यू शुड स्टॉप। आप समझ रहे हो सीमा जी? तो आपको वो ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से बोलो। आपको सामने वाले को इंसल्ट नहीं करनी है, आपने सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है, बट अपना मान रखने के लिए आप, क्योंकि वो जो कर रहे हैं यहाँ हलचल हो रही है ना, और वो ग्रांटेड ले रहे हैं, बोलते हैं ना देयर इज अ थिन लाइन। एक पॉजिटिव को, एक्सट्रीम पॉजिटिव भी नेगेटिव बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक्सट्रीम पॉजिटिविटी बोलते हैं ना, सरलता भी उतना ही होना चाहिए जितना लोग उसका फायदा ना उठाए। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि सामने वाला फायदा उठा रहा है, देन स्पीक अप। लेकिन when you speak up, just look at the emotion behind. When you speak up, look at the purpose behind speaking it. आप किसी को इंसल्ट नहीं करना, आप किसी को नीचा नहीं दिखाना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ सीमा जी? जी जी। और अपने मन में क्या सोचना है? मन में आपने ये सोचना है, आई नो वेयर टू स्टॉप। मुझे बस क्योंकि वो जो सामने वाला आपको ग्रांटेड ले रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो चीजें तो खराब ही हो रही है ना।
मैं जो ये कार्य कर रही हूँ ये चीजों को अच्छा करने के लिए कर रही हूँ। मैं जो ये बातें बोल रही हूँ मैं उसके भी लाइफ में अच्छा करने के लिए चीज कर रही हूँ कि वो उसकी भी तो कैरेक्टरिस्टिक खराब हो रही है ना, कि दूसरों को ग्रांटेड ले रहे हो आप, तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को सुधारने के लिए कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ सिचुएशंस को और बेहतर बनाने के लिए कर रही हूँ। इस तरह के इमोशंस होने चाहिए। बट मुझे उसे बदला लेना है, मुझे उसको सबक सिखाना है, मुझे उसे दुनिया के सामने इंसल्ट करना है, ये करके फिर वो ना करे। आप समझ रहे हो सीमा जी? तो चेक जी। योर पर्पस बिहाइंड और चेक योर इमोशंस बिहाइंड दैट पर्पस। ऑलराइट जी। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है। वी विल क्लोज द सेशन बिकॉज़ ऑलरेडी 10:13। यस दीदी। तो मेडिटेशन करने का टाइम तो नहीं है, बट विल सी इट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया। ऐसा हो सकता है दीदी कि जो दोज हु वांट टू स्टे बैक कैन डू मेडिटेशन और बाकी के लोग लीव हो सकते हैं। Are you guys okay? If you are okay Sheetal didi, otherwise next session में we will start early. Next time, because already हो गया, because I get up at 3 o'clock, so I need Okay. to rest Sure. my case today. Yes. Thank you so much Sheetal didi for this wonderful insight into so many real life situations with practical solutions to it. Be a problem solver. What image हम अपने बारे में अपनी क्या इमेज कैरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सेल्फ टॉक करते हैं क्या, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब हम अपने आप से बात करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप को टटोलेंगे, समझेंगे, तभी हम अपने आप को सुधार पाएंगे। सो दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज जो है, दिस इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वे, स्टार्टिंग विद सेल्फ। उसके लिए सेल्फ क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो क्वेश्चंस आज पूछे गए शीतल दीदी द्वारा, तो यह समझ में आता है कि हमें यही नहीं पता है कि सेल्फ क्या है। सो व्हाट इज वी आर सोल्स। तो सोल की क्वालिटीज क्या है, यू कैन नॉट जस्ट से वी आर सोल्स। भाई सोल्स की भी आइडेंटिफिकेशन होगा कि हाँ दिस इज सोल। तो आई मीन a superbly detailed and elaborate इंफॉर्मेटिव सेशन जिसको हम बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर पाए हैं और धारण भी कर लेंगे। ग्रेट हैंड होल्डिंग बाय शीतल दीदी। कहा जाता है ना कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बिगेस्ट सर्विस टू दिस सोसाइटी, टू दिस मैनकाइंड। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग अदर्स, औरों को सुधारने की कोशिश और अपना फोकस को हम चेंज करके I mean we will just divert it towards our own self. Let us do more of self talk, let us do more of self counseling, let us enjoy being with our own self, not to blame but अपने आप को ही हमें उठाना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को विक्टिमाइज फील नहीं करना है, अपने आप को डिग्रेडेड फील नहीं करना है, ना कोसना है। क्योंकि आप कोई और तो लाओगे नहीं, है ना, आपको तो आपके साथ ही काम करना है। You have to use your own self to live this life. So you cannot keep on blaming and keep on being very bad and very rude to your own self. So self love is required in its first place. तभी आप अपने आप से बहुत अच्छा काम करवा पाएंगे और तभी सब लोग आपके आसपास के आपको चाहेंगे और समझ पाएंगे। Thank you. That was a wonderful session, much needed session, much needed topic. This was 5th in a row. Self improvement में हमारा यह 5th session था। इसके पहले हमारे जो topics cover हुए वो मैं ही क्यों, about myself, नजरिया, आत्मविश्वास और स्वप्रेम। So this was all about it. हम लोग इस क्रम को जारी रखेंगे अगले थर्सडे, फिर मिलेंगे रात में 9 बजे। And I would request all of you to please attend other sessions of VLF at 9. विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन 3 सेशंस रात को 9 बजे आयोजित करता है। On Wednesday it is Karma series which is going on with Abhishek Sharma sir. Thursday talk with Brahma Kumari Sheetal Didi. And Friday स्टूडेंट्स के लिए हीलिंग होती है।
by Senior Planning Healing Instructor Ruchi Khitandiri from Kolkata. तो आप सभी लोग अपने बच्चों को फ्राइडे के सेशन में लाइए. Students are undergoing a kind of pressure, stress. Exams है सामने, स्वाभाविक सी बात है. You can just bring them along on the same with the same link at 9 p.m. on Fridays. Fridays विद्या का, हम बोलते हैं विद्या की देवी सरस्वती के आह्वान का दिन होता है. So we have chosen that. So please be there with VLF at 9. Thank you, Sheetalidi. See you again next Thursday with a different topic on self-improvement. We are just loving these sessions, Didi. Thank you so much. Good night, everyone.